एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हमें जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं अपने आसपास वो हमें ब्लर नजर आते हैं। तो वो ब्लर क्यों नजर आते हैं? ड्यू टू द टू डिफेक्ट्स, मेनली टू डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आईज की नॉर्मल रेंज क्या है, यानी कि हमारी आईज कहां से कहां तक नॉर्मली क्लियरली विजिबिलिटी दे सकती हैं, यानी कि हमें वो क्लियरली विजिबल हो सकता है। तो जो नियर पॉइंट है हमारी आई का, यानी कि जो पॉइंट हम क्लियरली देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज, वो है 25 सेंटीमीटर। इसी वजह से हमें कहा जाता है कि हमें थोड़ा सा दूर रख के बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुक्स को बहुत ज्यादा क्लोज रखेंगे तो हमारी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा और जिससे हमें आई डिफेक्ट्स हो सकता है। और जो फार पॉइंट है हमारी आई का, यानी कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंफिनिटी पॉइंट। और वो जो पॉइंट है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि कुछ पर्सन का इंफिनिटी पॉइंट कुछ और होगा तो किसी दूसरे का कुछ और होगा, बट उसका जो नॉर्मल विजन है वो 6/6 ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टू डिफेक्ट्स, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि उस पर्सन को पास की चीज तो बड़े प्यार से, बड़ी इजीली, बड़ी क्लियरली दिखाई देगी, बट दूर की चीजों को देखने के लिए उसको कुछ ना कुछ करेक्टिव लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट उसको ब्लर नजर आएंगे। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट हमें ब्लर नजर आए और पास की चीजें हमें क्लियर नजर आए, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट हो गया है? मायोपिया। मायोपिया के देखो स्पेलिंग छोटे हैं एज कंपेयर टू हाइपरमेट्रोपिया। इसके स्पेलिंग छोटे हैं पर दिखता दूर का नहीं है। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जिसके जो स्पेलिंग है वो छोटे हैं, बट इस जो इफेक्टेड पर्सन होगा उसको दिखेगा दूर का नहीं। और दिखता दूर का किन्हें नहीं है? जनरली आप जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें, और यंग एज या एडल्ट एज में जो होते हैं उन्हें ये चीजें नहीं दिखाई देती, उन्हें दूर की जो चीजें हैं वो दिखनी ब्लर हो जाती हैं। तो यानी कि हमें नेचर ने कन्वेक्स लेंस तो हमें ऑलरेडी हमारी आईज में दिया हुआ था, बट हमने अपने आप को कौन सा लेंस लगा लिया? कनकेव लेंस। जी हाँ, हमने अपने आप को कौन सा लेंस लगा लिया? कनकेव लेंस। नेचर ने हमें कन्वेक्स ऑलरेडी दिया हुआ था, बट हमने अपने आप को कनकेव लेंस लगा लिया ताकि हम चीजों को और ज्यादा क्लियरली देख सकें। इट मींस हमें कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। तो लर्न करने की मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है। मायोपिया जिसमें दिखता दूर का नहीं है, क्योंकि नाम छोटा है और दिखता दूर का नहीं। जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे ही नाम छोटा दिखेगा दूर का नहीं। और होता किसे? ये हम जैसों को होता है जिनको नेचर ने कन्वेक्स दिया हुआ था और हमने खुद को कनकेव लेंस लगा लिया। अब ये इसके रीजन क्या है, क्यों क्यों ये होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो एक्सेसिवली कर्व्ड हो जाएगा, या फिर आईबॉल इलोंगेट हो जाए, आईबॉल जो है वो लंबी हो जाए। ये जो आईबॉल है ये लंबी हो गई, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हुआ। अब इस डिफेक्ट में ब्लर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब जब हमने अपने आप को कनकेव लेंस लगाया, हमने जब करेक्टिव लेंस लगाया कनकेव लेंस, तो जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। कैसे? इसने उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनाई जो कि क्लोजर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि उससे एक वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए वो पास हो जाएगा। आप जब लेंस को उतार के देखेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा, जैसे ही आप लेंस को पहनेंगे आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। इसका मतलब ये जो लेंस है ये हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमारे क्लोज ले आता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो एडजस्ट होके रेटिना पे बनेगी। तो ये था हमारा मायोपिया, द नियर साइटेडनेस। सेकेंड आई डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के नाम इतने बड़ा और हमें दिखता किसका नहीं है? पास का नहीं है। जनरली आपने अपनी दादी नानी को देखा होगा कि जब वो लोग सुई में धागा डाल रहे हैं, या हमारे दादाजी या नाना जी अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो वो न्यूज़पेपर को थोड़ा सा दूर करके, यानी कि जैसे वो बुक है उनके पास में, तो वो थोड़ा सा दूर करके उसको पढ़ रहे होते हैं। वो दूर करके पढ़ रहे होते हैं, रीजन क्योंकि उनका जो नॉर्मल विजन है, जो हमारा नियर पॉइंट है, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि उनका 25 से ज्यादा हो जाएगा।
हम जैसे 25 पे यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं, बट वो लोग यहाँ पे करके देख रहे हैं, इट मींस उनको मोर देन 25 सेंटीमीटर उनका नियर पॉइंट हो गया है। तो उस केस में हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स, क्योंकि वो जो है बुजुर्ग लोग जो है उनका कन्वेक्स लेंस वीक हो गया, तो उन्हें पहले उसी कन्वेक्स लेंस को ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस। जनरली ये जो ओल्ड एज में लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द फोकल लेंथ बिकम टू लार्ज, यानी कि जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा हो जाए, या आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाए। तो इस केस में जनरली जो नियर पॉइंट है, जब हम वहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इमेज कहां बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना के पीछे बन रही है। तो अगर वो पर्सन अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर करके देखेगा तभी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। तो जब हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा जिससे कि जो इमेज है वो कहां पे बनेगी? रेटिना पे, और उस पर्सन को क्लियरली विजिबल होगा। जनरली ये दो टाइप के आई डिफेक्ट्स होते हैं। कई बार किन्हीं पर्सन्स को जो बहुत ही बुजुर्ग एज में हो जाते हैं तो उन्हें जनरली हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया की फॉर्म में हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज होम में होने वाला एक डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट है। और कई बार एक ऐसा भी डिफेक्ट होता है जिसमें लोगों को बायफोकल लेंस लगाने पड़ते हैं, यानी कि उनके जो आई लेंस होंगे आप देखेंगे उनके बीच में एक अलग सा आपको कर्वेचर नजर आ रहा होता है। और वो जो कर्वेचर नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट लगा हुआ है आई लेंस का, दैट इज द कनकेव लेंस, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। यानी कि उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो गया। तो जो आई लेंस है वो ना तो पास के ऑब्जेक्ट को ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। तो उस केस में उनको दोनों ही लेंस के लिए बायफोकल पहनने पड़ते हैं। और वो आपने कई अपने टीचर्स को भी देखा होगा बायफोकल लेंस को यूज करते हुए। तो ये थे हमारे आई डिफेक्ट्स और उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।